कि ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होने वाली। इस कॉन्फ्लिक्ट का मेन ड्राइवर इसराइल है, इसराइल की ग्रेटर इसराइल पॉलिसीज़ हैं और वो उसने ऑलरेडी इजिप्ट का हिस्सा एक कब्ज़ा कर लिया है, सीरिया का हिस्सा कब्ज़ा कर लिया है, इराक के अंदर बढ़ गए हैं, हुन लेबनान के अंदर पहुंच गए हैं। वो ग्रेटर इसराइल के पीछे पड़े हुए हैं और एज लॉन्ग एज दैट इज़ द एजेंडा ऑफ द इजरायली स्टेट तो कोई अमन नहीं होगा और ईरान के साथ झगड़ा लड़ाई चलेगी। हिजबुल्लाह को और हमास को ईरान मदद करेगा, ये अपने असासे जो है उनको नहीं छोड़ देगा। अच्छा। और ना ही इसके असासे ईरान को अलग आइसोलेट होने देंगे। सो दिस इज़ अ मेजर इशू एंड द मेजर इशू इज़ इसराइल नॉट ईरान। लोग भूल जाते हैं क्या इज़ द रोल ऑफ टर्की। इसराइल तुम्हें समझ आ जाएगी कि जिस दिन तुमने टर्की के साथ टक्कर ली ना, हाँ। तुम सब कुछ भूल जाओगे। तुम ये इराक और ईरान और ये सब भूल जाओगे। टर्की और टर्क्स आर फाइटर्स और टर्की जो है इज अ मेजर गोइंग टू बी अ मेजर प्लेयर। इसको ना अंडर एस्टिमेट करें। सीज फायर अभी जो हुआ है वो इट इज इसमें लेबनान इंक्लूडेड है जी। तो वो तो इसको कॉन्स्टेंटली हमने पाकिस्तान ने भी ये शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट में भी सबसे पहले दिन से ये बात आ रही है। तो इस वक्त तो इसराइल तो तैयार नहीं है ना सीज फायर के लिए। लेकिन एक मेज पे जो बिठाने जा रहे हैं 23 से 25 जून तारीख आ रही है जिसके लिए मार्को रूबियो और लबनानी सदर के दरमियान फ़ोन पे बात हुई है और ये मुज़ाकरात वाशिंगटन में होने जा रहे हैं दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो इस MOU में तो फरीक नहीं है लेकिन ज़ाहिर है उनकी बात हो रही है। मगर ये पहला राउंड नहीं है ना। हाँ। पहले भी तो इसराइल की और इनकी लेबनान वालों की वाशिंगटन के अंदर व्हाइट हाउस में इन्होंने मुलाकात करवाई थी हो चुकी है। और उससे बड़ी वाज़ेह तौर पे बात ये हुई थी कि इसराइल कह रहा है लेबनान की फ़ौज को कि आप हिजबुल्लाह को मारें, हमारा साथ दें और हिजबुल्लाह के ख़त्म करते हैं मिलके। वो आगे से जवाब देते हैं हम नहीं कर सकते, हमारी फ़ौज नहीं लड़ सकती, ना ही हम लड़ना चाहेंगे, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हम नहीं आना चाहते। तो यहाँ आके बात रुक गई है ना। अब इसराइल यही कह रहा है और यही अमेरिका भी प्रेशर डाल रहा है लेबनान के ऊपर। मगर साथ साथ अमेरिका ये भी कह रहा है इसराइल को कि यार अब हमारा जो डील है इसको ख़राब मत करो, चुप करके बैठो थोड़ी देर के लिए। सो आई थिंक दिस इज़ वेयर वी आर राइट नाउ। और फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप का ये फार्मूला देना कि आप हिजबुल्लाह का मामला जो शाम के सदर हैं अहमद अशराउन के हवाले कर दें, वो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये किस हद तक काबिल अमल है? नहीं ठीक है, शाम का भी रोल हो सकता है, इराक का भी रोल हो सकता है, बट बात बड़ी सीधी सी है जिसलिए मैं समझता हूँ कि ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं होने वाली। इस कॉन्फ्लिक्ट का मेन ड्राइवर इसराइल है, इसराइल की ग्रेटर इसराइल पॉलिसीज़ हैं और वो उसने ऑलरेडी इजिप्ट का हिस्सा एक कब्ज़ा कर लिया है, सीरिया का हिस्सा कब्ज़ा कर लिया है, इराक के अंदर बढ़ गए हैं, हुन लेबनान के अंदर पहुँच गए हैं। वो ग्रेटर इसराइल के पीछे पड़े हुए हैं और एज लॉन्ग एज दैट इज़ द एजेंडा ऑफ द इजरायली स्टेट तो कोई अमन नहीं होगा और ईरान के साथ झगड़ा लड़ाई चलेगी। हिजबुल्लाह को और हमास को ईरान मदद करेगा, ये अपने असासे जो है उनको नहीं छोड़ देगा। अच्छा। और ना ही इसके असासे ईरान को अलग आइसोलेट होने देंगे। सो दिस इज़ अ मेजर इशू एंड द मेजर इशू इज़ इसराइल नॉट ईरान। लेकिन अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ताज़ा ट्वीट करके ये कहा है कि ईरान को अपनी प्रॉक्सी से दस्तबरदार होना पड़ेगा वरना खौफनाक नताइज होंगे। इस टेबल पे ये तो कब से कह रहा है आयशा जी, क्या हो गया उसके साथ? लेकिन इस टेबल पे आपको लगता है कि कोई ऐसा फार्मूला तश्कील हिजबुल्लाह के हवाले से? कोई नहीं होगा। ईरान का मौका बड़ा सीधा सा है। पहली स्टेज पे इसराइल लेबनान से निकले ओके और इसराइल अटैक करने बंद करे, यहाँ सीज फायर को चलने दें। हम गारंटी करते हैं कि हमास नहीं कुछ करेगा, हिजबुल्लाह कुछ नहीं करेगा। अच्छा। मगर आप अपनी जेनोसाइड बंद करें, वेस्ट बैंक के अंदर एविक्शंस जो आप कर रहे हैं वो बंद करें और लेबनान से बाहर निकले आप, तो ये तो एक पाउडर कैग है ना ये तो ईरान तो कभी किसी सूरत में भी जी इस जंग जीतने के बाद अपने असासे अमेरिका के हवाले कर देगा या इसराइल के हवाले कर देगा, तो होगा नहीं। ये सिर्फ बातें कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। अपनी कंस्टिट्यूंसी अमेरिका के अंदर उनको दिलासा दे रहा है कि मैंने सरेंडर नहीं किया, मैं तो अभी भी ये डिमांड कर रहा हूँ। मैं अभी आज उससे फिर धमकियां दी हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आपने देखा उसकी आज की जो धमकी, तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल है। एक तरफ निगोशिएट भी शुरू कर देता है और कहता है बस हो गया मसला हल, दूसरी तरफ धमकियां देता है कि मैं उड़ा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। नो वन टेक्स हिम सीरियसली। जो फुटेज हमने आज देखी उसमें कतरी प्राइम मिनिस्टर को हमने काफ़ी नुमाया देखा, वज़ीर आज़म के साथ वो भी मौजूद थे। अब ये चार लोग जब टेबल पर बैठेंगे या इनके आपस में जो मुज़ाकरात होंगे, आपके ख्याल में कितने दिन चलेंगे और मैक्सिमम नतीजा क्या निकलते हैं? नहीं, ये पहली बात तो ये है कि आज आपने नोटिस किया कि उन्होंने फील्ड मार्शल साहब की कितनी तारीफ़ की जी। ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। मैं आपको बताऊँ क्यों। उसकी वजह यह है कि हमें ख़बरें मिल रही थी कि फील्ड मार्शल साहब का बहुत अहम रोल रहा है। मगर अब जब जेडी वैंस ये खुद कहता है कि मैंने तो पिछले महीने 2 से
हर रोज़ ही लिटरली मेरी बात हो रही है। पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा बातचीत उनकी फील्ड मार्शल से हुई है, फील्ड मार्शल से हुई जी। अच्छा, और यही उस दिन मोहसिन नकवी साहब भी इसका इशारा कर रहे थे जी। कि फील्ड मार्शल साहब ने बहुत अहम रोल अदा किया। ईरानियंस को कन्विंस करने में भी फील्ड मार्शल का किरदार था, ना उसी की सिर्फ बात ये कि अमरीकियों को, दोनों उसी की, वो उसी की बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का नाम लेते हैं फॉर्मली एंड डिप्लोमेटिकली, बट आई थिंक उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कर दिया कि they're dealing with the Pakistani Army's chief and उधर ईरान and so on. तो आई थिंक ये तो बड़ा क्लियर हो गया अब। मगर द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि पाकिस्तान का जो रोल है इज़ नॉट जस्ट बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, एंड एक और भी नई डेवलपमेंट चल रही है। क्या? वो ये है कि ये सारी जो पीस चीज़ जो मुआहदा हुआ है, ये अगर हल्का सा थोड़ा सा भी कामयाब होता है, बात आगे बढ़ती है अमेरिका और ईरान के दरमियान, अच्छा, तो फिर ये गल्फ का क्या होगा? गल्फ की सिक्योरिटी अब अमेरिका तो गारंटी कर नहीं सकता। गल्फ की सिक्योरिटी कौन गारंटी करेगा? गल्फ के अंदर कौन कौन किसके साइड पे बैठेगा? तो वहाँ मेरा ख्याल है वहाँ भी पाकिस्तान का बहुत अहम रोल होगा, जहाँ जिसको ईरान भी ट्रस्ट करेगा और अमेरिका भी ट्रस्ट करेगा। और वहाँ कतर का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा। कतर ने तो कोशिश की है ना आखिरी वक्त पे कुछ अपना भी हैसियत बनाई जाए। अब स्विट्जरलैंड के अंदर ये जहाँ ये लोग बैठे हुए ये कतरी प्रॉपर्टी है, तो कतर तो चाह रहा था कि उनका भी नाम आना शुरू हो जाए इन मज़ाकरात के दरमियान। बट आई थिंक अमेरिकनों ने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि द सेंट्रल रोल इज़ दैट ऑफ पाकिस्तान। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सक्लूसिव लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उसके अंदर सेंट्रल रोल इज़ दैट ऑफ द फील्ड मार्शल। और एक तरफ, दूसरी तरफ ये है कि फील्ड मार्शल साहब ही हैं जिन्होंने सऊदी अरेबिया को भी तसल्लियाँ दी हैं, ठीक, ईरान को भी दी हैं, अमेरिका को भी दी हैं। तो आई थिंक अब इस वक्त जो एज वी स्पीक इसहाक डार साहब इजिप्ट में बैठे हैं मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल, वो ऐसे ही है ना जी। वहाँ कौन बैठा हुआ है उनके साथ? 4 मुल्क की वज़ीर ख़ारिजा हैं वहाँ पे। मिस्र है, सऊदी अरब है, तुर्की है और पाकिस्तान, 4। तो आप सोचिए ये बन रहा है आपका नया अलायंस फॉर गल्फ सिक्योरिटी एंड मिडल ईस्ट सिक्योरिटी। अच्छा, दिस इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड देयर। और ये जो डिस्कशंस वहाँ हो रही हैं, जब ये कोई फार्मूला बन जाएगा तो दैट इज़ द फार्मूला दैट विल अप्लाई टू द गल्फ स्टेट्स एंड द गल्फ। और वो जो है उसके ऊपर अब अमेरिका की भी मोहर होगी। अब देखिएगा जब ये आपस में तय कर लेते हैं ना कि हम चारों मिल के गल्फ सिक्योरिटी इसको हम गारंटी करेंगे और अश्योर करेंगे और वील प्ले द रोल। अच्छा, तो एक तरफ डार साहब को भेज दिया उधर, वो स्टिच अप करने के लिए वो उधर होमवर्क कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं कि जैसे ही ये थोड़ा बहुत कामयाब हो तो वो जो है एजेंडा ला के लगा दें कि ये हमने तैयार कर लिया सारा कि यहाँ कैसे चलेगा सब कुछ। क्योंकि वहाँ बहुत सी इश्यूज हैं ना, टोल के इश्यूज हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, अमेरिकन बेसिस के इश्यूज हैं। तो ऑल दीज इश्यूज हैव टू बी रिजॉल्व्ड और ये चारों ने मिलकर वहाँ ये रिजॉल्व करना है। और आपने देखा इससे समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट लोग भूल जाते हैं, क्या इज द रोल ऑफ टर्की। अमेरिकन कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि इजराइल ने की जो प्लान था जी, वो ये था कि पहले तो ईरान की छुट्टी कराई जाए ना, रजीम चेंज कराई जाए, और फिर वो ग्रेटर इजराइल की तरफ जब जाते हैं तो उनकी टक्कर आनी थी टर्की के साथ जी। और अमेरिकन कमेंटेटर्स ये कह रहे हैं कि आप भूल जाएं, टर्की के साथ टक्कर लेना इज़ नॉट द सेम, इवन नॉट द सेम लाइक टेकिंग अ टक्कर विद ईरान। क्यों? वो कहते हैं ईरान एक पुरानी सिविलाइजेशन है जो कि बड़ी स्टेबल रही है और ये लोग वॉर लाइक नहीं हैं, ये वॉरियर्स जो हैं दे आर नॉट इन द सेम कैटेगरी। वो कहते हैं तुर्क्स तो है वो तो तारीख में कॉन्करर्स रहे हैं, लव फाइटिंग, दे आर मार्शल रेसेस। वो कह रहा है इजराइल तुम्हें समझ आ जाएगी कि जिस दिन तुमने टर्की के साथ टक्कर ली ना, तुम सब कुछ भूल जाओगे, तुम ये इराक और ईरान और ये सब भूल जाओगे। टर्की और टर्क्स आर फाइटर्स और टर्की जो है इज अ मेजर गोइंग टू बी अ मेजर प्लेयर, इसको ना अंडर एस्टिमेट करें।